हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुनई बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप समस्त साई बंधुओं के लिए, हमारे समस्त साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए जो उपाय लाए हैं, मात्र 3 चीज साई बाबा के सम्मुख प्रज्वलित करके आरती कर लेने मात्र से, गुरुवार को ये उपाय कर दीजिएगा, पूरे परिवार का सोया हुआ भाग जाग जाएगा। जीवन में जो आपके ठोकरें मिल रही थी और जीवन में जो निर्धनता थी, वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और परिवार में खुशियां, संपन्नता सदा सदा के लिए माँ लक्ष्मी विराज करेंगी। तो यहाँ पर आपको उपाय क्या करना है और इसका लाभ क्या है। सबसे पहले तो बहुत सारे साईं भक्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि घर परिवार में जब पूरा का पूरा प्रयास करते हुए घर परिवार थक जाए और घर में धन का आगमन ना हो पाए, या धन का आगमन तो हो लेकिन वो अनर्गल खर्च हो जाए, तो ऐसी लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। ऐसे घरों में आपको करना क्या है, इस उपाय को करेंगे और केवल 3 चीज मिलाकर प्रज्वलित करने मात्र से, आरती करने मात्र से आपके घर परिवार के भाग्य बाधा समाप्त होगी, गृह बाधा समाप्त होगी और ग्रह बाधा भी समाप्त होगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि घर में जो सबसे बड़ी निगेटिव ऊर्जा होती है वो घर की बाधा होती है। क्योंकि जो भवन होता है, जो आपके सर पर एक छत है, 4 दीवार और एक छत, वास्तु दोष के अंतर्गत अगर भवन में कोई बाधा है तो परिवार बिखर जाता है। और परिवार कितना भी मेहनत करे, आपने देखा होगा जैसे आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं, आपसे कम नॉलेज वाला, आपसे कम पूंजी लगाने वाला आगे सफल हो रहा है, लेकिन आपने पूंजी भी बढ़िया लगाई है और आपका नॉलेज भी अच्छा है, लेकिन आप असफल हो रहे हो। इसी तरह से कंपटीशन के क्षेत्र में युवा बच्चे जिनके घर में हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको होता का योग्य होते हुए भी वो क्या करता है, एफर्ट उनका बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या होता है, असफल हो जाते हैं, ऐन मौके पर असफल हो जाते हैं। मतलब वो टॉप पर पहुंचने वाले हैं लेकिन आ जाते हैं टेल पे। होता क्या है, ये सांप सीढ़ी का खेल बन जाता है जीवन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल इसी उपाय को करना है और ये गुरुवार को करना है। 7 गुरुवार इस उपाय को करिए, आरती कर लीजिए और कुछ नहीं। तो क्या लेना है, कैसे करना है, ये समझिए। आपको लेना क्या है, सरसों का तेल का दिया ले लेना है, पहला नंबर, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज आपको लेना है लोबान। लोबान आपको ले लेना है, जो आपने देखा होगा कि फकीर लोग जला करके और धुआं करके लोगों को जो है आशीर्वाद देते हैं, वो वाला लोबान ले लीजिएगा। लोबान ले लीजिएगा और उसके बाद आपको लेना क्या है, थोड़ा सा 3 फूल 4 फूल लौंग ले लीजिएगा। वैसे 5 फूल चाहिए तो 7 फूल चाहिए, लेकिन आपको मैं यही कहूँगा जो ले पाइए आप। आपको लौंग लेना है 4 फूल से लेके 7 फूल के बीच तक, जितना लौंग आप ले पाइए वो लौंग ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको अब करना क्या है, थोड़ा सा कपूर ले लेना है। तो कपूर, लोबान और लौंग, ये 3 चीज ले लीजिएगा। 3 चीज आप रख लीजिएगा साईं बाबा के सम्मुख। अब आपको बैठ जाना है, तो कोई भी साईं बाबा का जो भी मंत्र आपको आए, वैसे तो मैं यही बोलूँगा कि इस उपाय में ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का ही जाप करिएगा। लेकिन अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साईं बाबा का एक एक मंत्र अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है। आप केवल ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः ऐसा 11 बार 21 बार बोल करके, और इसमें क्या करिएगा, सबसे पहले तो सरसों का तेल प्रज्वलित करके दीपक रख दीजिएगा और साईं बाबा के सम्मुख इस मंत्र का जाप करिएगा, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः या ओम श्री साई नाथाय नमः, जो भी आपको आए। इस मंत्र को जाप करते हुए 11 बार 21 बार जो भी जाप करिए, उसी में जाप करते हुए आपको सबसे पहले अपने जो दीप है उसमें कपूर को प्रज्वलित करके फिर लोबान डाल दीजिए। और लोबान डालने के बाद आप जो लवंग लिए हैं
लोबान कपूर जला देंगे, वो जलेगा। आप लवंग ले लीजिएगा 7 फूल और उसको हाथ में लिए रहिएगा और उसके बाद आप अपनी मनोकामनाएं बोलिएगा। जैसे आपके घर में दुख, दरिद्रता, किसी भी प्रकार की संकट, ग्रह बाधा, आपसी कलेश, झगड़ा, झंझट, शत्रुओं से मुक्ति, जो भी आप चाहते हैं सब बोल दीजिएगा। उसके बाद इसको प्रज्वलित करने के बाद आप करिएगा क्या, इसी दीपक के धुएं को, जो आपने कपूर जलाया है, लौंग जलाया है और लोबान जलाया है, इसको थाली में रख लीजिए और उस सरसों के दिए को, जो तेल को आप जलाया है, उसको थाली में रख लीजिए। साईं बाबा के सम्मुख अब थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए और आरती के उसमें आप जो मंत्र बोल रहे हैं उसको करके, और उसी बाद उठ के पहले अब आप जाइए घर में, घर के हर कोने में इसके धुएं को दिखा दीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो फकीर लोग होते हैं लोबान आपके ऊपर क्यों करते हैं, आपके ऊपर जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो सदा सदा के लिए गायब हो जाती है। और लोबान और कपूर आपके घर के अंदर जो भूत प्रेत की बाधा होगी, जो गलत स्वप्न आते होंगे घर परिवार के लोगों को, जो आपके घर में किए कराए की बाधा होगी, उन समस्त निगेटिव ऊर्जा को कोने कोने से इसका धुआं निकाल देगा। और उसके बाद आपके घर में एक स्वच्छ वातावरण बन जाएगा। और जहाँ पर स्वच्छ वातावरण होता है, माँ वैभव लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं, ये मान के चलिएगा। तो होगा क्या, इस उपाय को करने से केवल आपके घर का स्वच्छ वातावरण बनेगा, निगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी। और जहाँ पर निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है वहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो अब आपको करना क्या है, आप अंदर जाएंगे, अंदर से धुआं दिखाते हुए बाहर तक आएंगे, मेन गेट तक, मतलब जहां आपके घर का एंट्री पॉइंट है, तो वहां तक जब आप इसका धुआं दिखा देंगे तो होगा क्या, निगेटिव ऊर्जा गेट से लेके अंदर तक समाप्त हो गई, अब पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवेश होगा। तो अब यहीं पर आपको रुक जाना है। करना क्या है, अब आपको साईं बाबा के सम्मुख आ जाना है, वो सब लेके, चाहे दीपक बुझ जाए, चाहे कुछ बुझ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको मन में कोई गलत भावना नहीं बनानी कि ये बुझ गया, ये बुझ गया, कोई दिक्कत नहीं। आप साईं बाबा के सम्मुख आइए और साईं बाबा के सम्मुख आने के बाद आप देखेंगे कि जो लौंग, कपूर और ये लोबान अगर जल चुका है पूरा, तो इसमें जो आपकी राख बन गई है जलने के बाद, इसको फेंकिएगा नहीं, ये राम बाण है, आप समझ लीजिएगा। अब आप इसको क्या करिएगा, इसी का थोड़ा सा जब जल चुका होगा तो थोड़ा सा देर आप वेट करिए और इसी में जो आप जिस पात्र में दीपक में रख के इसको जलाए होंगे, उसी में थोड़ा सा धुआं टाइप का, कालिक टाइप का बन गया होगा, उसका क्या करिए, साईं बाबा के सम्मुख जो आप धूप दीप जलाते हैं उसका थोड़ा सा राख ले लीजिएगा, विभूति, और इसी में मिला करके साईं बाबा की ऊदी बना के इसका चंदन लगा लीजिएगा। जो व्यक्ति, जो जातक इसके चंदन को धारण कर लेता है, ऐसी मान्यता है उसके घर परिवार में समझ अपना तो किस्मत जागृत ही होगा, घर परिवार का किस्मत जागृत होगा। और मेरा दावा है, जहां आप इस चंदन को लगा के निकलेंगे, लोग आपके लिए कहते हैं कि जब आप चलेंगे तो दुनिया आपको रास्ता देगी और कोई ऐसी बाधा नहीं है कि जो आपके रास्ते को रोक पाए। तो आपका राह खुद साक्षात साईं बाबा खोल देंगे और जीवन कृतज्ञ आप तब फील करिएगा जब साईं बाबा ऐसा कर देंगे। क्योंकि कृतज्ञता तो जाहिर ही करना चाहिए, ईश्वर ने हमको आपको क्या नहीं दिया है। तो जो प्रभु के सानिध्य में जाता है, जो उनकी कृतज्ञता को व्यक्त करता है कि प्रभु आपने जो दिया है बहुत दिया है, ऐसी भावना करके और इस उपाय को करिएगा, जीवन सदा सदा के लिए आपका खिल जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर हम चल रहे हैं, उसमें आप समस्त साईं भक्त क्या करें कि जो आपने वो जलाया है उसकी राख को परमानेंट रखे रहें जेब में। कोई व्यक्ति घर में बीमार है, कोई किसी भी प्रकार का है, दिक्कत है, तो उसको क्या करिए, इसी का लेपन कर दीजिए, इसी का चंदन लगा लीजिए। जीवन में कभी उसके कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी है
तो दवाओं से तुरंत ठीक हो जाएगी, क्योंकि दुआ और दवा दोनों असर करती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आप लोगों से यही कहेंगे कि दुआ और दवा जब दोनों असर करती है तो प्रभु का कृपा अपने आप बरसता है। तो यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।